अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, आवाम की तवक्कुआत क्या हैं और उसके साथ साथ जो हुकूमत ने आवाम से वादे किए थे उन पर किस हद तक अमल दरामद होना शुरू हुआ है। इस वक्त मुल्क में सेनेट इलेक्शन की भी डिस्कशन चल रही है और दूसरी जानिब पार्टीज़ की जानिब से इस हवाले से बयानात आने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है, तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत के भी दावे आ रहे हैं कि लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस होगा, सेहत की सहूलियात बढ़ाई जाएंगी, खाने पीने शाह को आवाम की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। ये हुकूमती दावे हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत एक बार फिर मुश्किल डिसीजन लेने जा रही है, तो वो मुश्किल डिसीजन आवाम के लिए किस हद तक मुश्किल साबित होंगे, ये सारे सवालात लेकर हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। इस पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके हरम गेट चौक पर, यहाँ पर बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पास हो रहा है, शुक्र है। पास हो रहा है। मरियम नवाज साहबा बन गई वज़ीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ साहब बन गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या तवक्कुआत हैं आपको? अरे वो हमारा तो शहबाज शरीफ बन गया या मरियम नवाज बन गई, एक ही चीज़ है। तो सरकार जो ना 9,500 का बिल आ गया, 9,000 का सुई गैस का। सुई गैस का साहब। तो दूसरे नंबर पे इन्होंने 300 यूनिट का वादा किया था, तो वो कर रहे हैं। गर्मी आ गई है, तो अल्लाह ताला इन पे भला करे। तो बात आपसे किया था कि 300 यूनिट देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, आप कहते हैं वो वादा पूरा करें। हाँ, बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया अपने सिंध के अंदर। अच्छा, तो वो तो 300 यूनिट देगा। ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने किया है जी सरकार, आपको उन्होंने किया जी। हमने जो पहले से अमल शुरू कर दिया था, तो ये 300 यूनिट देने का। और मेहरबानी, अगर मरियम नवाज हमारे पर मेहरबानी करती है तो सस्ती चीज़ें कर रहे हैं। आटा जो है ना उनने वो सस्ता दिया है, मगर है चोकर सारा वो। जी सर, खाने काबिल नहीं है। नहीं सर जी, चोकर है निरा। आप माशाल्लाह देख लो ना, आटा वो अगर 10 किलो है ना, तो उसके अंदर 3 किलो चोकर निकलता है साहब जी। आटा दिया है लेकिन वो चोकर वाला आटा है, और मुतालबा भी याद करा रहे हैं कि जो यूनिट का आता है माफ़ करें। क्या हाल है जी आपके? दुआ है भाई। मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब बनी है, कह रहे हैं कि आवाम की खिदमत की पूरी कोशिश करेंगे, क्या तवक्कुआत हैं आपको? हमें तो यही है, अल्लाह से है। अगर इनके तो सबको उम्मीद है। नहीं, ये जो उनसे ना उम्मीद है हम तो इनसे। अच्छा, महंगाई, बिजली इतनी, अभी तो गर्मी नहीं आई है, हाँ, बिजली के बिल इतने आ गए, हम गरीब आदमी तो परेशान है ना। ठीक है। अल्लाह साथ है हमारा, तो ये कुछ नहीं करने वाले, करेंगे तो इनकी मेहरबानी होगी अच्छा, और बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जैसे भी कोई इनको, तवक्को नहीं है आपको? इसलिए ना वो कुछ राहत नज़र नहीं आ रहे हमें। रात नज़र नहीं आ रही, कोई तवक्को कहते हैं कि इनको नहीं है। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह के करम भजन। सुना है कैसे चल रहा है काम काज? बस शुक्र है मालिक का, ठीक है। कोई नई हुकूमत बनी है, कोई है तवक्को के बेहतरी होगी? अल्लाह जाने क्या कह सकते हैं, हालात कैसे नजर आ रहे हैं? उम्मीद तो कोई नहीं है। अच्छा, हाँ जी। काम काज बेहतर नहीं हुए? नहीं, अभी तो कुछ भी बेहतर नहीं, थोड़ा महंगाई बढ़ती जा रही है। 260 रुपये किलो गैस थी, 320 रुपये किलो गैस हो गई है। ठीक है। अभी क्या हालात अब बेहतर होंगे, अभी खुदा जाने। और दिन ब दिन हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं भाई। बिजली के बिल अभी उसी तरीके से आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? अभी आएंगे तो पता चलेगा, अभी तो नहीं आए। अभी आएंगे तो पता चलेगा ये कम को क्या करते हैं। वो क्या करते हैं? क्या हाल है जी आपके? क्या सुना है काम काज का अल्हम्दुलिल्लाह नई हुकूमत आई है? जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा है। अच्छा, नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत से क्या तवक्कुआत होनी है, आपके सामने ही हर चीज़ महंगी होती जा रही है। रिलीफ देने का नाम नहीं है, आए थे रिलीफ देने के लिए, रिलीफ दिया कोई नहीं है। सस्ते रमज़ान बाजार लगाए, निगहबान रमज़ान पैकेज शुरू किया, घर घर मुस्तहिक लोगों को खाना दे रहे हैं। उससे बेहतर था कि चीज़ें सस्ती कर देते हैं। ये जो आवाम बेकारियों की तरह रोडों पे लाने लगा के खड़ी है, कम से कम ये तो हमारी माँ बहनें ना खड़ी होती। हम कोशिश कर रहे हैं कि इज़्ज़त के साथ लोगों तक सामान पहुँचाए। क्या इज्जत के साथ, आप जगह जगह जाके देखें, बेंजीन का स्पोर्ट्स का है, वहाँ पे लाने लगी हैं औरतों की। और ये आटे का है, आटा है वो खाने के काबिल नहीं है, जो लाइनों में लग के सुबह आ जाते हैं शाम कैसा तक। खाना आता होता है वो? पता नहीं, हमने तो नहीं लिया, पर लोग कहते हैं जी खाने वाला नहीं है, लाल आटा है। और वो भी सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हैं, शाम को पता चलता जी आपका वो तो अहल ही नहीं हो। वो फिर चले गए, फिर हफ्ते बाद आ जाओ, 2 दिन बाद आ जाओ।
ये ऐसे बेकारी बना रखा है हुकूमत। इस टाइम मुल्क का जो हाल चल रहा है वो आप लोगों के सामने, महंगाई बढ़ती जा रही है, आगे बिजली के बिल और बढ़ा रहे हैं, क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है, कोई तवक्को इनको भी नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, दुआ है। कैसे चले काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मालिक का एहसान है। नई हुकूमत आई है, क्या तवक्को है? बस क्या तवक्को, कोई तवक्को नहीं, अल्लाह पे तवक्को है, बाकी अल्लाह कोई पे तो सबकी तवक्को है। बस बाकी हमारी हुकूमत क्या हमारे लिए क्या कर रही है? कहते हैं खिदमत, क्या खिदमत, कुछ भी खिदमत नहीं कर रही। आटा कहते हैं घर का दे रहे हैं। हाँ, घर का खाना दे रहे हैं, ऐसा है जो खाने के काबिल नहीं है। अच्छा, हाँ जी, और क्या खाने के काबिल ठीक है। है? सारा बुरा बुरा है। आटा क्या, आटा उसमें 3 हिस्से उनमें बुरा निकलता है, चौथा हिस्सा आटा निकलता है फायदा ले जाने का। अच्छा, वैसे दुगने दुगने ले लेते हैं, तो आपको तो कोई फायदा नहीं है उस सरकारी आटे का। कुछ फायदा नहीं है। बस क्या करें, बस दिन जिंदगी गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। बस मालिक का एहसान है, ज़िंदगी गुजरी। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? शॉप है। शॉप है, कैसी चल रही है शॉप? बस हालात सही नहीं है। हालात सही नहीं, क्या हुआ है हालात को? हालात ख़राब कर दिए हैं इन्होंने। कैसे हो गए ख़राब? हालात, महंगाई बहुत है। महंगाई ने तंग किया हुआ है। हाँ, नई हुकूमत बनी है, कोई तवक्कुआत हैं आपको? इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तो कहना हम खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की यार। बहुत उन्होंने बहुत खिदमत की है, आपको पता नहीं है, पहले उन्होंने खिदमत की है। कहते हैं खजाने में था कुछ नहीं, मजबूरी थी, अब खजाना होगा में कुछ आएगा, मईशत चलेगी तो फिर काम चलेगा ना। नहीं तो मजबूरी जो था, हाँ। उनको पता नहीं था खजाने में कुछ नहीं है, तो फिर ये दावे कैसे करते हैं कि हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे। कहते हैं कुर्बानी दी है हमने। कुर्बानी नहीं दी। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शुक्र। करते हैं आप? मैं यहाँ पे सिलाई मशीन का काम करता हूँ, मजदूरी सिलाई करता हूँ। मजदूरी करते हैं। कैसा चल रहा है काम काज? कितने दिन मजदूरी मिल जाती है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये कमाता हूँ। 1000 रुपये, माशाल्लाह। शुक्र सुना है ये कि मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ, नई हुकूमत आई है, कुछ तवक्को है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह पे तो सबका यकीन है। हुकूमत से क्या तवक्कुआत? जारी बात है, रखनी चाहिए, ठीक है ना। हर दौर में मसले मसाइल चलते आए, अल्लाह पे बेहतरी करने वाला, अल्लाह पे तवक्कल रखो, अल्लाह ने करना, अल्लाह से दुआ मांगो। ऐसे उसको गलत कहना, उसको गलत कहना, उसको गलत कहना, उससे मसले हल नहीं हुआ करते। अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, क्या ख्याल है? जब से पाकिस्तान बढ़ा 19-20 तो मसले मसाइल चलते ही आए, हर दौर में आए हैं, क्या ख्याल है? किसी ने कोई काम भी किया, किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, अल्लाह पे यकीन रखो। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मजीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के बारे में, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाईजान, कैसे चल अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है काम काज? बस थोड़ा सा स्लो है काम अभी। अच्छा, हाँ जी। अब नई हुकूमत बनी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? तब के बाद बस सुई गैस के बिल और बिजली के में इजाफा, बिजली के बिलों का रोला था, अब सुई गैस भी शामिल हो गई सुई गैस भी शामिल हो गई है। और बिल ज़्यादा आए हैं। बिल ज़्यादा हैं इस दफ़ा, तो गैस के तो बहुत ज़्यादा ही आए हैं। 3000 रुपये बिल आया हमारा, पहले आता 210, 220 रुपये, 250 आता था, इस दफ़ा 3000 रुपये बिल आया हमारा। 3000 आ गया। अभी बिजली का आना बाकी है। हाँ जी, बिजली का आना पे बाकी है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? तलबा बस यही गैस में और बिजली में थोड़ी सी कमी करे और पेट्रोल में। गैस और बिजली की कीमतों में कमी करे और पेट्रोल कीमत में कमी करे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह का। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इलेक्शन मुल्क में हो गए, नई हुकूमत बन गई। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत वफाक और पंजाब में है, ठीक है। पार्टी के अंदर भी अब एक अजीब सी गुफ्तगू शुरू होने लगी है, कभी किसका बयान कभी किसका बयान। तो क्या जो जितने मसाइल हैं इसकी जिम्मेदारी हुकूमत कबूल करेगी या ये कहेंगे कि फ़लाँ जिम्मेदार फ़लाँ जिम्मेदार? हुकूमत तो कर रही है अपना काम, जो है टाइम कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, पार्टियों में बातें तो होती रहती हैं, उनका कोई मसला नहीं है, ना उन पे कोई तवज्जो दे। अमली काम करें, मरियम बीबी को पंजाब में काम करके दिखाना चाहिए। जो दावे, जो वादे, जो चीज़ें, ये ईद का बाजार है, खामोशी है, सन्नाटे हैं, नहीं है वो बात। परचेज पावर बिल्कुल ज़ीरो है, आम आदमी की जेब में पैसे नहीं है। मरियम नवाज़ का गुज़िश्ता दिन फैसलाबाद का दौरा हुआ, तो उसने वहाँ जाकर कहा कि हम यहाँ मेट्रो बनाएंगे, यहाँ 100 फीटर बसें चलाएंगे। तो मुल्तान के लिए क्या होना चाहिए? अच्छी बात, मुल्तान बनाया उन्होंने, मुल्तान में मजीद क्या होना चाहिए? मुल्तान में जो रोड अनकम्प्लीट है, जो सारे उखड़े पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, सबसे पहले तो मरियम वो बनाए। उसके बाद फिर कारोबारी हजरात को थोड़ा सा रिलीफ दें कि किसी तरह लोग बाहर आएँ, आके काम करें, कारोबार सर्कल में आए, पैसे आए। नहीं है मसला एक और नज़र आ रहा है, पंजाब हुकूमत ने तो अपने तय सस्ते रमज़ान बाजार भी लगा दिए, निगहबान पैकेज शुरू कर घर का राशन भी दिया मुस्तहिक लोगों को,
मुस्तहिक लोगों तक जिनके नाम जिन तक पहुँचने की कोशिश की गई, लेकिन IMF से मुआहदा हुआ है, उसके बाद तो मज़ीद टैक्स वफाकी हुकूमत ने लगाने हैं। कल फेसबुक पे ईरान का दिखाया है उन्होंने, ईरान का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें राशन पड़ा है, 50 किलो चावल, 50 किलो आटे का बोरा, पूरा बड़ी बोरी जो पहले के ज़माने में हम देखते थे, 16 किलो का घी का टीन, उठाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना शनाख्ती कार्ड, ना कोई वो, जो आए ले जाए। यहाँ लेने वाले हैं, राशन नहीं है, वहाँ राशन है, उठाने वाला कोई नहीं है। इतना फ़र्क है। वो भी हमारा हमसाया मुल्क है ईरान। अब मैं हूँ, मेरी बेगम है, मेरा मकान किराए का, ठीक है, मैं 1000 रुपये कमाने वाला, मेरे 5 बच्चे हैं और सारे छोटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 8.5 साल का है, 3 मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं 20,000 22,000 रुपये कमाने वाला बंदा, मैं कहाँ से पूरी करूँगा? सिर्फ मसला सिर्फ एक ही आ रहा है, महंगाई बहुत है। उस दिन पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते में सोमवार पीर को पता नहीं हफ्ते वाले दिन घरों में सर्वे हुआ है आटे वगैरह का। मैंने बेगम का कार्ड, अपना कार्ड दिखाया, हमें फारिग करार दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मोटरसाइकिल है, ना फ्रिज है, ना टीवी है मेरे घर में, वॉशिंग मशीन तक मेरे घर में नहीं है, किराए का घर है। मैंने अभी मौजूदा बिल अपने घर का, जहाँ इस किराए में रह रहा हूँ, मैंने 3 महीने का 1250 रुपये का बिल भरा। मेरी इतनी एवरेज कम है, लेकिन हमें नाअहल करार दिया राशन के मामले में। तो ये चीज़ आप लोग ना, अगर उनके पास डिटेल है, डेटा है मेरा, तो उनको देखना चाहिए। लेकिन अब मैं ज़ीरो आया हूँ, मेरी बेगम तक ज़ीरो आई, लेकिन देखना चाहिए। भाई जो पाकिस्तानी ID कार्ड देता है ना, उसे दें। ये ना है वो, हमें ये पता चला है कि ये ID कार्ड लेके नंबर सेव कर लेते हैं, 3 की 4 की मूवी दिखा देते हैं, बाकी वो राशन खुद ले जाते हैं। ये भी रिपोर्ट मिली है, लेकिन हमें नहीं पता भाई क्या है। शफाफियत का मसला यहाँ भी आ रहा है। भाई जो ID कार्ड दे उसे दो, अगर वो पाकिस्तानी है, वो मांग रहा है, वो इसका है तो दे रहे हैं। खाने की चीज़, अल्लाह रहम करे, वो तो नहीं है कुछ मसला। एक ID कार्ड जी, कम से कम एक ID कार्ड पे राशन देना चाहिए। हम जरा इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? जरा हम खवातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आटा की हमें नहीं मिला आटा की। हम ये शनाख्ती कार्ड अपने खामत का ये दिखा के गाड़ियाँ आती हैं इधर उधर, मूसा पाक इधर उधर दिखा के थक गया, हमें नहीं मिला आटा। क्या कहते हैं कि आप इसमें शामिल नहीं है, देखते हैं, कहते हैं नहीं है आपका। वो कह रहे हैं कि जिनका नाम है हम उनको देने की कोशिश करें, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पहले से मौजूद है। हम मौजूद है, हाँ, मुझे बेनज़ीर के पैसे भी मिलते हैं, उसके बावजूद भी आपका इसमें नहीं है। नहीं है। घर कतरे वाली अहल करवा के गई थी, लिखवा के गई थी, सारा कुछ हमारा है, फिर भी नहीं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम शाहिद मलिक है और मैं एक टांग से डिसेबल हूँ। देख लें, ये बना हुआ मेरा ID कार्ड। मैंने चेक कराया कि मेरा नाम नहीं आया, तो ये कहते हैं बेनज़ीर के, वो मोहतरमा मरियम साहबा कहती है कि राशन मिल रहा है, हमें मिला नहीं है। देख ले, ये मेरी टांग, मैं मजदूर हूँ, कि हमारा कोई कोटा भी हमारा किया जाए। पिछली बार हमें बेनज़ीर के पैसे मिलते थे, वो हमारी बेगम की उन्होंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो उम्रा कर गई है। ये देखो मेरा ये निशान बना हुआ है ID कार्ड पे, ये लाल निशान। डिसेबल है, ये दिखाएं जूम करके, तो इनका कार्ड पे भी डिसेबल का निशान का ये मुतालबा है। मेरी बेगम करके उम्र, उसके पैसे उन्होंने बंद कर दिए हैं कि 5 साल पहले, क्योंकि करके उम्र, ये भी बेनज़ीर के पैसे मिलते थे ना, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं कि उन पैसे इकट्ठा करके उन्होंने उम्र की है। तो अब ये तो नहीं है उसने अपनी जैसे पैसे लगाए हैं। हम बहुत दुआ करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को, मरियम साहबा को मेहरबानी करें, हमारे लिए कोई ऐसा सोचे कि हमारे लिए कोई हमारी राशन मिल जाए, कोई हमारी इमदाद की जाए, यानी हमारे लिए कोई हमारे ऐसे वो लगा दें, हर महीने वो मिल जाए, हमें राशन मिल जाए। ये मुतालबा करेंगे डिसेबल लोग हैं उनके लिए हुकूमत खसूसी पैकेज का ऐलान करें। हम जरा क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाएं कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? बस जैसे आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत हो चुकी है। इन्हें चाहिए था या तो तरीके से आवाम को समझाते कि भाई इस तरीके से राशन मिलेगा। लोग जलील हो रहे हैं, नाअहल कि अगर नाअहल करना था तो ये स्कीम चलानी नहीं थी। कहते हैं नाअहल हम उन लोगों करते हैं जिनकी आमदन ज़्यादा है। वो खुद कहते हैं 50,000 वाले भी मुस्तहिक है, 20,000 वाले मुस्तहिक है, जिनकी ना रोज़ी है ना रोटी रोज़ी भी नहीं है, बेरोज़गार है, वो बेचारे कहाँ कैसे नाअहल हो गए, ये बताएं। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि सर इससे अच्छा तो बेहतर ये था कि ये है ना चीज़ों के रेट गिर देते, ये जलालत ना होती। हम कोशिश करें, अभी चंद दिन हुए हुकूमत संभाली हुई, हालात बेहतर हो जाएंगे। जब होंगे, जब वही बात कहते हैं ना, कहते हैं हो जाएंगे, गारंटी किसी की नहीं है कि कब होंगे, किस टाइम नहीं दिया किसी ने। नहीं है। ये तो 2 साल भी चले हैं, फिर तो बंदे खाना जंगी हो जाएगी इस मुल्क में, फिर कहेंगे यार हमारी वजह से हुई है।
और भाई पॉलिसियाँ सही रखें, पॉलिसियाँ सही रखें। अगर पॉलिसियाँ सही नहीं रखनी तो छोड़ो बड़े, ये क्यों पिछले साल आटे में जलील हुए लोग, और अब ये भी बताया करें कि ये 1 दफ़ा मिलेगा, 2 दफ़ा मिलेगा, 3 दफ़ा मिलेगा। लोग बेचारे धक्के खाते फिर, किसी को 1 दफ़ा नहीं मिलता, किसी को 2-2 दफ़ा मिल जाता, किसी को मिलता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम खान। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है खान साहब। सुनाए कैसे चल रहे हैं काम काज? खान साहब काम बड़ी पोजीशन ख़राब हुई पड़ी है, देख ले लाइटें ही नहीं है, यूपीएस बंद हुए पड़े हैं हमारे, लेबर परेशान है। हम समझ रहे थे भी ये नो चलो कुछ हिसाब सही होगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है, सब हिसाब ख़राब हुआ पड़ा है। यानी कि अभी तो चंद दिन हुए हैं, टाइम लगेगा मुझे संभालने में। अभी मैं दौरे कर रही हूँ, मामलात को देख रही हूँ, हालात बेहतर हो जाएं। अल्लाह करे हमारी दुआएं हो जाए। हमारा तो कुछ चक्कर नहीं है, मजदूर परेशान है। अब जो सुबह बढ़कर है। हाँ जी, चक्कर ये है कि भी जो स्टाफ है हमारा जो माल बना रहा है, अब सुबह से 4 घंटे लाइट नहीं है, उस बेचारे ने पूरे दिन में क्या दिहाड़ी लगानी है खान साहब, वो परेशान है लेबर। और बिजली के रेट? बिजली महंगी हो गई है खान जी, गैस इतना महंगा हो गया खान साहब। पहले की निस्बत आपकी आई थिंक होलसेल की लग रही है, हाँ जी। तो आप पूरे साउथ पंजाब में माल देते होंगे, तो कितना फ़र्क आया है पहले की निस्बत? अगर हम 2 साल पहले की बात कर लें, जितना माल भेज रहे थे उसमें इजाफा हुआ, कमी हुई? बहुत कमी हो गई है खान साहब, क्योंकि व्यापारी के पास पैसा ही नहीं है। माल बिकेगा तो खान जी व्यापारी आएगा, जब माल ही नहीं बिकेगा तो व्यापारी किस तरह आएगा? ये आप सारे खुद ही बनवाते हैं? ये सारा माल हमारा अपना बनता है खान साहब, चाइना से इम्पोर्ट नहीं होता? नहीं, हमने कभी चाइना का माल नहीं बेचा। जो हमारे कारखानों में माल बनेगा वो हम लोकल प्रोडक्ट है जी, लोकल लोकल लोकल। मसला ये है कि बिजली की रेट इजाफा हो गया, इसके माल की कीमत में भी इजाफा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है खान जी। जो 6,000 रुपये का थान था ना, वो 18,000 रुपये का थान हो गया खान जी। यानी कि जो पीस हम 300 का बेचते थे ना, वो 850 रुपये का दाना हो गया खान जी। हुकूमत ऐसे क्या इकदाम उठाए कि जो आप जिस तरह छोटे कारोबारी हैं जो कि अपना सामान बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं, उनकी कारोबार किस तरह चल सकते हैं? क्योंकि आप लोगों से कई लोगों का कारोबार वाबस्ता है, तो हुकूमत क्या ऐसा करे कि आप लोग बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें? खान जी कोई पॉलिसियाँ सही बनाएं, इनकी पॉलिसियाँ सही नहीं है खान जी। अगर यानी कि अभी कपड़ा है बाहर से आ रहा है, अब उसको ऊपर जो हमारे जो ऊपर जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जो बड़े, वो लेके नहीं आ रहे। अब ये कपड़ा चालू माल मिल रहा है, वो बस्ता 3 महीने नहीं चलेगा ये वाला। जो ताइवान का कपड़ा है वो तो आ ही नहीं रहा खान जी, यानी कि जो पूरा साल चले, सीजन चले पूरा। अब ये चालू माल बिक रहा है। अब गरीब का बच्चा जो बस्ता लेके जाएगा ये 500 रुपये का, ये 3 महीने भी नहीं चलेगा खान जी। कारोबार में फर्क पड़ जाता है खान जी सारा। जब अच्छी चीज़ें नहीं देंगे तो गाहक क्या आएगा? उसकी कीमतों में मजीद इजाफा इस तरह हो रहा है खान जी। 1 करोड़ का माल जो लेता है बाहर से, चाइना से, ये मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको खान जी टैक्स उन्होंने 1.5 करोड़ लगा दिया है। बैग्स दिखाएं जिनकी कीमत पहले क्या थी अब क्या हो? अभी दिखाते हैं, हम पब्लिक को दिखा सकें, क्योंकि आज के स्कूल्स का एडमिशन हो रहे हैं, तो ज़रा कुछ हमें बैग्स दिखाएं, ले आए ज़रा दिखाएं कि पहले वो कितने का था, अब कितने का हो गया। तो दाना ये 380 रुपये का बेचते थे हम 1.5-2 साल पहले, अब 380 रुपये का। अब इसका रेट हो गया 680 रुपये का होलसेल में, यानी कि 100 दाने देंगे अब दुकानदार आगे इसको रोजी करके जाके बेचेगा। समझ आ रही है? वो अब ये 450 का दाना था, ये अब 850 का हो गया है। हाँ जी, यानी कि 50%, 100% से भी खान जी ऊपर बढ़ गया काम। अच्छे लग रहे हैं। अच्छे, हाँ। लैपटॉप ये होलसेल का रेट दे रहा हूँ ना आपको, क्योंकि हमने परचून में तो बेचनी नहीं है। 100 दाना 50 दाना देंगे जो व्यापारी आएगा। हाँ जी, ये फर्क कितना आ गया है? इतना फर्क आ गया। पहले जब स्कूल्स के एडमिशन शुरू होते थे कॉलेजेस के, उस वक्त तो सही सेल होती थी, माल बिक जाता था खान जी सारा, एक दाना नजर नहीं आता था। अब इस दफ़ा सीजन लगा ही नहीं है जनवरी का, यानी कि माल देखो भरे पड़े हैं। ये सूरत हाल है। और ये ज़रा दिखा भी दें अगर मेरे कैमरामैन, इस वक्त हर दुकान में हमें ये सूरत हाल नजर आती है कि माल मौजूद है लेकिन कस्टमर्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो है उसका फ़र्क यकीनन सेल भी बढ़ता है, आमदन भी बढ़ता है और कारोबार भी बढ़ता है। ये वो सूरत हाल है जिसके हवाले से बार बार लोग शिकवा करते नज़र आते हैं और कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले, आम आदमी बेहतर तरीके से जो अपना कारोबार है वो चला सके। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हमने मुख्तलिफ दुकानदारों से भी बात की, कारोबारी अफराद से भी बात की, आम मज़दूर से, आम जो स्टॉल लगा कर जो बैठा है दुकानदार मज़दूर से भी बात की। सारे लोगों का एक ही मुतालबा है कि महंगाई में कमी की जाए। अब ये कमी पता नहीं कब होती है और क्या हालात बनते हैं आने वाले दिनों में, ये तो आने वाले दिनों में मालूम होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब।
कारोबार के हवाले से बात करें और नई हुकूमत के हवाले से, नई हुकूमत के बनने के बाद क्या तवक्कुआत हैं कि किस तरीके से बेहतरी आ रही है या कोई अभी आपको नज़र नहीं आ रहा? अभी तो जनाब आपके सामने ही बाज़ारों के हालात हैं, सारे हिसाब किताब आपके सामने ही है। अभी आप मार्केट के हालात खुद ही देख लें कि क्या है कि महंगाई हर चीज़ में तो आपके सामने नज़र आ रही है। हमें तो किसी चीज़ में कोई रिलीफ नहीं। अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वही IMF की शराइत है, मजबूरी है, चीज़ें सस्ती नहीं हो सकती, टैक्स लगाने हैं, मजबूरी है हुकूमत के। तो जनाब अब आप ये देख लें, अभी तो गर्मी नहीं आई, बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने जान नहीं छोड़ रखी, और तो आप और चीज़ें तो छोड़ दें, ऊपर से कारोबार भी नहीं है। अब रमज़ान शरीफ का ये महीना है, फिर उसके बाद ईद की भी तैयारी है कि अब सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, कोई भी कारोबार के हालात नहीं है, आराम से बस ऐसे ही आ रहे हैं टाइम पास करके। आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो भी इक़दाम उठाए उससे कारोबार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ जनाब, कारोबार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो कि जो लोग हैं उनके लिए परेशान करें। हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की कि जान सकें कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। इस वक्त आप मार्केट की हालत देख रहे हैं कि यहाँ पर कारोबार की नोयत क्या है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, हमें बुला भी रहे हैं, इनसे बात भी करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, लाख लाख। कैसे चल रहा है काम काज? कारोबार बहुत मंदा चल रहा है। कैसे हुकूमत आई बैठे, कनक का देख लो 5,700 मन हुई खड़ी कनक, गरीब आदमी क्या करेगा इस वक्त? तो आपको कोई तवक्को नहीं है हुकूमत? ये हुकूमत क्या कर रही है? जो आ रही है वो खाने के लिए आ रही है, आवाम के लिए नहीं। गलियाँ टूटी पड़ी है, रोड सारे पड़े पड़े हैं, हर चीज़ आपके सामने है, लगाने को कुछ पैसे नहीं है। गैस हुकूमत कह रही है कि हम घर घर फ्री राशन दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये बिजली बिल भी बढ़ा दिए इन्होंने, 5 यूनिट महंगी करी हुई बिजली इस वक्त। क्या हाल है जी भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। कैसे चल रहे काम काज? काम बहुत अच्छा चल रहा है भाई, जब से शेर आया है। चलें, शुक्र है। किसी ने तो कहा कि काम अच्छा जा रहा है। भाई कारोबार पहले जब खान साहब थे कारोबार मर गए थे, जब से शेर आया काम बहुत अच्छा हो गया। टाइम ही नहीं मिलता, देखे काम ही लगे पड़े हैं, काम ही काम है। शेर का नारा लगाओ जी सारे। काम के साथ कुछ आमदन भी है? अल्हम्दुलिल्लाह आमदन बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम साहब बनी है वज़ीर आला पंजाब, क्या मुतालबा करें, क्या काम करें कि आम आदमी मजीद खुशहाल हो? भाई जो हुकूमत काम है वो करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोजी अच्छी है। क्या अच्छी है रोजी, इनका ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आज? बस क्या चल रहा है, घर बैठे हैं, ऑपरेशन कराया है हरनी का, घर बैठे हैं, काम आप नहीं कर रहे। अल्लाह पाक सेहत दे आपको। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी भी खैर करे, आपके पूरे चैनल के नुमाइंदों की खैर करे, आमीन। एक अर्ज करनी थी, ये जो ये घर घर पे लंगर पहुंचा रहे हैं, अब वो लंगर तो मेरे ख्याल के अंदर वो ऐसे है कि डेटा निकलवा के जिसने नून लीग को वोट दिए हैं वो तो अहल हो रहे हैं, जिनने नून लीग को वोट नहीं दिए वो ना अहल हो रहे हैं। ऐसी मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, अब किसी को क्या पता किसने नून को दिया किसी ने नहीं दिया। नहीं, वो डेटा निकल नहीं आता, वो घराना नंबर वगैरह शनाख्ती कार्ड नंबर से पता चल नहीं जाता भाई किसने किसको वोट दिया है। वो तो फिर दोबारा से वो तो जब वोट होते हैं ना उनको प्रॉपर सील करके रख दिया जाता है, महफूज किया जाता है, उनको खोला नहीं जाता। अच्छा, अभी जो हुकूमत है कैसी जा रही है हुकूमत? अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कोई लीडर तो नहीं हूँ। नहीं, आप आम आदमी तो हैं, आप हालात तो देख रहे हैं। हालात तो ये हैं कि बस हर कोई रोज रात वो उन्होंने क्या कहा, काम ही नहीं है उनका। वो तो बहुत खुश बैठे हैं। वो खुश तो बैठे हैं, काम होगा, लेकिन न वो बैंक नया नोट देगा तो इनका काम चलेगा, नई कापियाँ बिकेंगी तो इनका काम चलेगा। मरियम साहबा दौरे कर रही हैं पंजाब के, यहाँ जो है ना वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ऐलान किया था कि मैं आ रही हूँ, अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, वहाँ यहाँ पे जो बिल्डिंग वाला हादसा, यह बिल्डिंग वाला हादसा हुआ है, बहुत आना था, शेड्यूल हुआ था, पता नहीं कैंसिल हो गया था। देखे वो होना था शेड्यूल कैंसिल। मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मैंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहब्बत है हमें। अली भुट्टो तो कब के शहीद हो गए जी, पार्टी हम तो खड़े हैं, उसके बाद बेनज़ीर आई है, कोई आता रहा है, हम वहीं पे खड़े, हम नहीं हाले। वोट भुट्टो का है। हाँ इंशाअल्लाह ताला। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। सुनाए काम काज का? काम काज तो मंदे शंदे हो रहे हैं। मंदे शंदे रमज़ान की वजह से हैं या ओवरऑल हालात ऐसे हैं? हालात ऐसे हैं। कोई बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है? कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। हुकूमत तो कह रही है कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कोई हुकूमत कोशिश नहीं कर रही। अच्छा, हाँ जी। महंगाई नहीं कम नहीं हुई? नहीं। ठीक है, महंगाई कम नहीं हुई, हुकूमत कोशिश नहीं कर रही,
हालात बेहतर नहीं हो रहे। हम ज़रा चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा शॉप पे आते हैं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? कारोबार बहुत डाउन है। डाउन है, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजह यह है कि महंगाई है मुल्क में, पॉलिसी सही नहीं है हुकूमत की, इस वजह से कारोबारी हालात बहुत डाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है। नून लीग का दावा था कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो कारोबारी हालात बेहतर हो जाते हैं, तो आपको कोई नज़र आ रहे हैं ये चीज़ें? देखें जी, जैसे उनके आने से पहले हालात बेहतर हुए थे, हो सकता अब भी बेहतर हो जाए। हुकूमत वो अच्छी पॉलिसी अपनी लाए, अच्छा काम करे तो हो सकता है बेहतर हो जाएंगे हालात कारोबारी। जैसे पहले उनके हालात बेहतर हुए थे आने से, मुल्क में सनतें लगी थी, उन्होंने कर्ज़े दिए थे आवाम को, नौजवानों को कर्ज़े दिए थे, मुल्क में ख़त्म हो गई थी महंगाई, कारोबारी हालात अच्छे हो गए थे, लिया गाड़ियाँ दी थी लोगों को, बेरोज़गारी हुई ख़त्म हुई थी, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला था, तो कारोबार बेहतर हो गए थे, पेट्रोल भी सस्ता हो गया था, हर चीज़ सही थी। अपने उम्मीद है अभी इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत। जी ज़रा बताइएगा, आपकी जो शॉप है, ये जो बैग्स वगैरह, इनकी कीमतों में या आपकी सेल में इजाफा हुआ है या कमी आ रही है? कमी आई है सेल में महंगाई की वजह से। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, फिर हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। जब बिजली का रेट बढ़ता है, क़ुव्वत खरीद कम हो जाती है, तो फिर आपके पास गाहक भी कम हो जाता है। हाँ जी, गाहक भी हमारे पास कम हो जाता है, क़ुव्वत खरीद कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इस वजह से कारोबार हालात बहुत डाउन है। पहले इन दिनों में काम सही होता था, पहले इंशाअल्लाह ताला काम बेहतर होता था इसकी निस्बत, आजकल की निस्बत। वजूहत वही महंगाई है, उसकी वजह से हालात पर काफ़ी ज़्यादा, कारोबार पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और ये इस वक्त आप देखें कि बच्चे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो भी हर बंदा कोशिश में लगा हुआ है कि वो मेहनत करे, मजदूरी करे और अपने जो अखराजात हैं, घर के अखराजात हैं, वो पूरी कर सकें। लेकिन महंगाई है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हर रोज़ किसी न किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है और फिर जो घर का सरबराह होता है, जो घर को चला रहा होता है, वो इस सोच में होता है कि आप इस महीने किन चीज़ों को कम करें तो वो जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको पूरा किया जा सकता है। जी, हर आदमी की 90% लोगों की ये सोच आजकल चल रही होती है। जी, हालात हैं, हुकूमत को इन चीज़ों पर भी फोकस करना होगा। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू जानी। हम इस वक्त पहुँचे हैं MDA चौक पर, यहाँ भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे काम काज? काम काज बस गुजारा है बस। जी, ना कहेंगे ठंडे चल रहे हैं काम। हाँ, ठंडे ही है, गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा। रमज़ान की वजह से या वैसे? नहीं, रमज़ान में लोग रोज़े रख रहे हैं ना, शाम के टाइम रश होता है, वैसे गुजारा अच्छा हो रहा है, अल्लाह की रहमत। गुजारा अच्छा हो रहा है। हुकूमत बनी है नई, वोट तो दिए होंगे यकीनन आप लोगों ने? हाँ, वोट दिए हैं बिल्कुल। अब हुकूमत बन गई है, क्या तवक्कुआत हैं, कितनी खिदमत करें आप लोगों की कि आप लोग खुश हो जाएं? भाईजान, खिदमतें तो हमारी यही हैं, बस आटा, चीनी, घी, जो गरीब की ज़रूरियात है, पेट्रोल, ये चीज़ें सस्ती हो जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हैं महंगाई कम हो? महंगाई ख़त्म हो। महंगाई असल जड़ है, पहले हम 1000 कमा रहे थे, ठीक है ना, गुजारा अच्छा हो रहा था, अब 2000 कमा रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं बचते। सब्र करें, अभी हालात बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, तवक्को यकीन आपको कम है? कुछ भी नहीं कर सकते जनाब, ये जो मर्जी आ जाए ये नहीं कर सकते, इनका काम नहीं है। जो हुकूमत है, इससे क्या तवक्कुआत है? अभी तो कुछ भी तो नहीं है, ये ऐसे हालात मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी चलती रहेगी जब तक कोई हुक्मरान अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, पहले भी यही हालात हैं, अब भी यही हालात हैं, आपके सामने। मरियम साहबा कह रही हैं कि हम हालात गरीब की खिदमत करेंगे। मुश्किल है, बस ये बोलते रहते हैं, और करते कुछ भी नहीं है। आप सुनाए, क्या करते हैं? मजदूरी करके। आज मिली नहीं मिली? आज नहीं मिली। हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? हफ्ते में 2-3 दफ़ा काम मिलता है, नहीं मिलता। अब हुकूमत नहीं बनी है? नहीं बनी है तो गरीब आदमी तो मारे है। हाँ, कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। राशन मिल रहा है, क्या को मिल रहा है, क्या को नहीं मिल, नहीं मिला? नहीं, मैनू नहीं मिला। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम का अल्लाह का शुक्र है। बेहतर जा रहा है? भाई रुले पड़े हैं। क्यों? केला बड़ा महंगा, दिहाड़ी नहीं बन रही। कितने का हो गया? 160 रुपए दर्जन। क्या पहले तो 200 का था? सरकारी रेट है 130 रुपए, 160 बिक रहा है। ठीक है, तो आप ही बेच रहे हैं ना? हम क्यों बेच रहे हैं, पीछे से महंगा आ रहा है तो हम महंगा बेच रहे हैं। पीछे से कितने का मिल रहा है? पता नहीं कितने का मिल रहा है, महंगा बहुत है बस। ये बताइएगा, हुकूमत से क्या तवक्कुआत है आपको? हुकूमत बेकार है। बेकार है? वो तो कह रहे हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की। कोई खिदमत नहीं हो रही, हम तो भूखे मर रहे हैं। आटा दिया है घर घर में। अच्छा, सस्ते लगाए रमजान बाजार। अच्छा, तो यही कर सकते हैं ना, और क्या करें? हम तो सुबह आते हैं 6 बजे, रात को 12 बजे आते हैं, हमें क्या पता।
आपको नहीं पता। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम काज का? बस काम ऐसे ही है जी। कैसे? काम है नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, बस सुबह से बैठते हैं शाम तक वेले ही रहते हैं हम। पहले ऐसा था या अब हो गया? या बस हुआ है, जैसी हुकूमत आई है न अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या सोच रही है। तो कह रहे हैं खिदमत का सोच रहे हैं आप लोगों की। कोई खिदमत नहीं कर रहे जी, हमें तो नहीं मिल रहा। सुबह से शाम तक आटे की लाइन में खड़े रहते हैं, जब कार्ड दिखाते हैं तो कोई आटा नहीं मिलता, कोई चीज़ नहीं मिलती जी। आप पहल नहीं होंगे ना? नहीं जी, वो दिखाते हैं जो कहते हैं नायल है जी। ये तो नहीं बात नहीं जी, सबको देना चाहिए ना। आपकी आमदन ज़्यादा होगी तो नायल होंगे आप। और जनाब मजदूर आदमी है, कहाँ मेहनत हम मजदूरी करते हैं, कभी लग गई है कभी ना लगी। नहीं, ज़्यादातर लोगों को तो नायल करा देती है, तो फिर किस तरीके से काम चले? जरा जाएंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक जनाब। क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं। क्यों यार? क्या क्या करना है फ्यूचर में? फ्यूचर में क्या करना है, ये हुकूमत के काम काज कारोबार कोई नौकरी कुछ तो करना होगा ना। सैलून का काम सीख रहे हैं। सैलून का सीख रहे हैं? कितने टाइम हो गया? साल होने वाला है। साल हो गया है। तो क्या समझते हैं हुकूमत क्या काम करे कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा उनका। कहते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में और उनकी क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या समझते हैं कि जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे, इससे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक हाल है। कैसा चल रहा है काम काज? काम काज ढीला है भी, ईद कपड़े नहीं की, जूतियाँ नहीं की हाल ही क्या करूँ। काम का नहीं लगता पे? काम में रश का है भी है, रश के तो क्या बचाऊँ तो क्या बालम गेंदे। यार रोड बन गया दोबारा? रोड बन गए तो सवारी मेट्रो चाहिए ऐसे खड़े हैं दे दें। अच्छा, वो ना कितना किराया है? मेट्रो का कितना है? मेट्रो का 5 तुम्हारा कितना है? 3 रुपये। किराया तो मुनासिब है। घर तक छोड़ के आने, असा वाल पर घर तक छोड़ के आने वाले सवाई नहीं मान दो ना सारे नाल 5 रुपये नाल बासी गैस है तो 350 रुपये किलो पवेंदे खड़े। नवी हुकूमत आई है, क्या मुतालबा कैसे हूँ को? हुकूमत सारी अगे केड़ी नवी है भाई, ये तो सारे हुक्मरान जड़े हैं। मरियम साहबा हूँ आई है, नवी बंदी है। मरियम साहबा की बाकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला इन्हें कोई इज्जत देवे तो लेकिन हया भी देवे। हाँ वो किमें? आटा जड़ी हालात है, आवाम सिर्फ आटा ही गहन सकती है, बाकी बाल नहीं पाल सकती। मुश्किल थी क्या? ना कई बालों के ऊपर हमना उन्हें रोजगार करना मुश्किल हो। बाल वास्ते तो आजकल बेफारम नहीं गहन सकते असम, इतनी औकात ही क्या नहीं बेफारम दे पैसे हो। अवाम ने सब एहसास बहु है, लेकिन खजाना है खाली। IMF का पैसे मंगे न उधारे, वो भी कर्जा ही वापस करना है, तो अवाम तावन करे इंशाल्लाह ताला करे सो जो इन्हों को लगे जड़ी गेंदे पे मैं 2 रुपये बैई बता रहे मैं तो कोई नहीं जितने अगे कुछ दे पे बैई कुछ वैसे अवाम का देखने को कहने के पहले जितना तावन किया हमने तो हम मजीद भी करने को तैयार हैं, लेकिन उससे भी एक शर्त मांगे कि अवाम का भी कुछ ख्याल करें। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक भाई। क्या करते हैं आप? रश का चले ना कैसा चल रहा है रक्षा? बस चलता पिए बासी में काम आजकल जरा ढीले थे अपन। रमजान भी चल रहा है ना? जय जय रमजान शरीफ है ना, बल काम ढीले थे अपन। सुनो कि ना नवी हुकूमत आई है, क्या हुकूमत आई है लाला जी, चीज़ा महंगे थी गई हैं। अगे गैस 250 आई हूँ 300 रुपये किलो, 320 रुपये किलो थी गई। सवारी आधे देने हुए 20 रुपये हैं तो को। 30 रुपये नहीं बदेने सवारी हाल आपने उससे करी? जय जय आदन बधा में गुटा में वो 20 दे को मेट्रो 5 रुपये की नहीं। बेहतरीन तवक्को? बेहतरी दी तवक्को तो मैं को नहीं नजर आनी भाई जान। हाँ हालात बेहतर तो को नजर नहीं आते? नहीं आते पे, हाल ही नहीं आते पे। हालात बेहतर करेंगे, इनको दिखाई नहीं दे रहे। और हम जरा मजीद भी चलते हैं। भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक है बाबा जी, महंगाई बड़ी है, दुनिया बड़ी परेशान है लाला। मोटरसाइकिल चलने बच्चे हैं, साइकिल को रोक लेते हूँ। हाँ हाँ बस लाला ये हूँ मैं पे मी काम करने गया मैं जमता था बाल हूँ रोज का सामान गिरने रोजा बाल खुले सिर माल। नवी हुकूमत आई कोई कम? ना 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 इन्हें बेड़ा घर काटी चला ला, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, सब क्या बदबाद गई है। हाँ गरीब का जीवन हराम थी चुके। जी आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर सकें और तमाम तबकात के जो नुमाइंदगी है वो ले सके, चाहे एक मज़दूर हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे ख़वातीन हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, सबसे हमने बात करने की कोशिश की। और ओवरऑल सबका ये मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन IMF की जहाँ पर शराइत हो वहाँ पर महंगाई क्या कम होनी है।
आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।